शालोम एवरीवन, डोमिनियन सोर्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम में से अधिकतर लोग परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में खोजना चाहते हैं और यही कारण है कि प्रार्थनाओं में और हमारी कोशिशों में हम अपने आप को पूरा झोंक देते हैं। हम अक्सर वीज़ा, चंगाई, धन और रिश्ते खोजना चाहते हैं और जब भी हम दूसरे के जीवन में आशीषों को देखते हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे संबंध के क्षेत्र में हो, चाहे सेहत के क्षेत्र में हो, तो हम भी लालसा करते हैं कि हमारे पास में भी वो सारी चीज़ें हों और अक्सर हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप इन चीज़ों के पीछे भागें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको खोजें ताकि उसके द्वारा जो स्तोत्र है आपका, आपको सब कुछ प्राप्त हो। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि आप उससे हर एक बातों के लिए भीख मांगें, चाहे वो फिर आपकी वीज़ा क्यों ना हो, चाहे वो आपकी चंगाई क्यों ना हो, चाहे आपके लिए वो खाना, रेंट या घर क्यों ना हो। परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपकी आवश्यकता आज के सुबह वीज़ा है तो वह आपको वीज़ा देना जानता है। अगर इस सुबह आपकी आवश्यकता आपका रेंट है तो वो सबसे पहले आपके जीवन में रेंट प्रबंध करना जानता है। इसीलिए आपको इन चीज़ों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर के उद्देश्य को खोजने की जरूरत है। इस सुबह अगर आपको सीख सकते हैं तो यह सीखें कि कैसे परमेश्वर के चेहरे को खोजना है, न कि अपने प्रबंध को। परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे वादा किया है कि हम पहले उसके राज्य और धार्मिकता को खोजें। इसका अर्थ ये होता है कि हम उसके चेहरे को खोजें ताकि हम ये सब चीज़ों को प्राप्त कर सकें। असल बात तो ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बच्चों के रूप में रहें। उसने इसीलिए कहा कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता को खोजो, क्योंकि वह चाहता है कि हम जैसे एक बच्चा अपने पिता के चेहरे को खोजता है, वैसे हम अपने स्वर्गीय पिता के चेहरे को खोजें। और अगर हमने ये काम कर लिया तो ठीक जैसे हमारा पृथ्वी का पिता हमें सब कुछ प्रदान करता है, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता भी सब कुछ प्रदान करेगा। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े दरवाजे को खोलता है। आप अपने घर में अपने बच्चों को देखिए, कैसे वो आपसे प्यार करता है। उसकी मांग आपसे उसके स्कूल के फीस की नहीं होती है, उसकी मांग आपसे खाने के लिए नहीं होती है, उसकी मांग हर एक दिन एक घर के लिए नहीं होती है, कपड़े के लिए नहीं होती। आप उसको देखते हैं, वह आपसे प्यार करता है और इस आधार पर आप उनको चीजें प्रदान करते हैं, क्योंकि वे आपके बच्चे हैं। परमेश्वर भी वैसे ही हमको हमारे जीवन की हर एक जरूरतों को प्रदान करना जानता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप केवल जरूरतों के लिए प्रार्थना करते रहें, वह आपके हृदय की इच्छाओं की पूर्ति भी करना जानता है। जी हाँ, जरूरतों में और हृदय की इच्छाओं में बहुत अंतर है। तो हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप चीजों के पीछे भागे, क्योंकि वह आपके मनोरथों को पूरा करना चाहता है। अब मनोरथों को पूरा होना किसे कहते हैं? एक है आपको रोटी चाहिए, यह है आपकी जरूरत। एक है आपको बिरयानी चाहिए खाने को, यह है आपका मनोरथ। परमेश्वर आपको केवल रोटी नहीं देना चाहता है, परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा कर आपके लिए बिरयानी जुटाना चाहता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर आपके लिए केवल रेंट नहीं जुटाना चाहता है, वो आपको अपना घर देना चाहता है। इसीलिए हम आए इस सुबह उन चीजों के पीछे ना भागे, ना हम रेंट के पीछे भागे, ना हम घर के पीछे भागे, ना हम गाड़ी के पीछे भागे, ना हम अपने चंगाई के पीछे भागे। सिंपली हम अपने पिता के चेहरे को देखना सीख जाएं। सिंपली हम उसके उपस्थिति को अनुभव करना सीख जाएं। सिंपली हम उससे बात करना सीख जाएं, तो ये जो सारी जरूरतें हैं ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। देखिए, जब हमारे जीवन में चीजों की पूर्ति नहीं होती है तो ये दर्शाती है कि हम अनाथ हैं। ठीक वैसे जैसे एक अनाथ बच्चे के पास में बहुत सारी चीजों की कमी होती है क्योंकि उसका पिता वहां पे नहीं है, वैसे ही हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो हम चीजों की घटी कमी देखते हैं, क्योंकि अब प्रबंध करने वाला कोई नहीं है। अब हम प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं, हम धर्म के सिद्धांत का प्रयोग करके चीजों को स्वर्ग से लेना चाहते हैं, लेकिन यह सही सिद्धांत नहीं है। सही सिद्धांत तो यह है कि हम बच्चे के रूप में उसके पास में जाएं। हम बस पिता से मिलना चाहते हैं, हम पिता से बातें करना चाहते हैं। अगर हम ये विवेक अपने अंदर डेवलप कर लें, इवेंचुअली हर एक आशीष से जो आपको चाहिए आपका पिता आपको देने के लिए तैयार है। वो कोई भी आशीष आपसे रोकना नहीं चाहता है। बस बात यह है कि आप पिता की ओर नहीं देख रहे हैं, आप चीजों की ओर देख रहे हैं। तो आप चीजों के पीछे भाग रहे हैं, पिता यहां पे खड़ा है, दुनिया बढ़ती जा रही है। आपका स्वर्गीय पिता चाहता है कि आप पिता के पास जाएं ताकि आपकी हर एक जरूरतें पूरी हो।
पिता आपकी किसी भी जरूरतों को अपने पास में रोके नहीं रख रहा है। वो चाहता है आपके पास में वीजा हो, वो चाहता है आपके पास में अपना घर हो, वो चाहता है आपके पास में अपना काम हो, वो चाहता है आपके पास में अपनी इज्जत हो, आपका एक अच्छा संबंध हो। ये सब कुछ देना जानता है। इसीलिए चीजों के पीछे ना भागें। अगर भागना ही है तो यीशु के पीछे भागें। और मेरा कहना यह है कि आपको यीशु के पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है। केवल एक स्वीकार आपकी ओर से कि हे यीशु, मैं आपके साथ में संगति करना चाहता हूं, बस इतना काफी है। और फिर देखिए प्रबंध कैसे आपके पीछे आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य जाति उन चीजों के पीछे भागती है, लेकिन तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारे क्या आवश्यकता है। इसलिए पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोजी करो, तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। आए इस सुबह हम चीजों को न निहारते हुए पिता की ओर देखें, अपने मन को पिता के लिए तैयार करें, और ये सारी वस्तुएं ऑटोमेटिकली आपके पास में आ जाएगी। मेरा परमेश्वर इस सुबह आपको बहुत बहुत आशीष दे। ब्लेस यू ऑल। तेरी